बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। अरबी ग्रामर के सबक के साथ मोहम्मद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना सबक अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे। अगर सबक आपको ज़बानी याद करने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है तो आप उसको 2-3 बार लिख कर भी याद कर सकते हैं और उसका मफ़हूम समझने की कोशिश करें और फिर अपने लफ्ज़ों में उस सबक को दोहराएं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूं कि हमने पिछले सबक में एराब पढ़ा था कि एराब क्या होता है। और एराब 3 तरह का होता है: रफ़ा, नसब और जर। जिस लफ्ज़ पर रफ़ा होता है उसको मरफ़ू बोलते हैं, जिस पर नसब होता है उसको मंसूब बोलते हैं और जिसके साथ जर होता है उसको मजरूर बोलते हैं। अब हम नाउन की 2 अक़साम पढ़ने जा रहे हैं, मारिफ़ा और नकिरा। हम उर्दू में मारिफ़ा और नकरा पढ़ते हैं जबकि इनका असल तलफ़्फ़ुज़ मारिफ़ा और नकिरा है। मारिफ़ा को प्रॉपर नाउन कहते हैं और नकरा को कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर जो आप अल्फाज देख रहे हैं, डेफ़िनिट और इनडेफ़िनिट, तो इनके बारे में मैं आपको बताता चाहूँ कि डेफ़िनिट का मतलब होता है मख़सूस, मुतय्यन, जबकि नकरा का मतलब होता है गैर मख़सूस, गैर मुतय्यन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नकरा की तारीफ़ पढ़ते हैं। इसमें नकरा ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी आम चीज़ पर बोला जाए, जैसे उर्दू में हम कहते हैं एक लड़का आया। अब यहाँ इसम लड़का नकरा है। उर्दू में इसम नकरा की कुछ अलामतें हैं, मसलन एक, कोई, बाज़ और चंद वगैरह। अरबी में इसमें नकरा की अलामत यह है कि इसमें नकरा के आखिरी हर्फ पर आम तौर पर तनवीन आती है, जैसे किताबुन एक किताब, कलमुन कोई कलम। तो यहाँ पर इसमें नकरा की तारीफ़ में मैं कुछ वजाहत कर दूँ। इससे पहले भी हम इसमें नकरा के बारे में कुछ जान चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें नकरा किसी का वो नाम होता है जो मुश्तरक हो, उसके साथ ख़ास ना हो, उसके लिए मुतय्यन ना हो, जबकि इसका मुतज़ाद इसमें मारिफ़ा है। इसमें मारिफ़ा किसी का ऐसा नाम होता है जो उसके लिए मख़सूस हो, जो उसके लिए मुतय्यन हो, जो उसी के लिए बोला जाता हो, जिससे पहचान हो जाए कि हमने किसके लिए एक नाम इस्तेमाल किया है। यानी इसम मारिफ़ा बोलने के बाद ये सवाल नहीं उठता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसकी तारीफ़ पढ़ लेते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ द मारिफ़ा की अलामत है, लिहाजा अंग्रेज़ी में बॉय इसम नकरा है और इसका मतलब है कोई लड़का, जबकि द बॉय इसमें मारिफ़ा है और इसका मतलब है लड़का, यानी ऐसा मख़सूस लड़का जो बात करने वालों के ज़हन में मौजूद है या गुफ्तगू के दौरान जिसका ज़िक्र आ चुका है। यहाँ पर जो लफ्ज़ आपने दा पढ़ा है इसको डेफ़िनिट कहते हैं। डेफ़िनिट आर्टिकल और आर्टिकल्स 3 हैं: दा, ए और एन।
ता की यहाँ पर आप तफसील पढ़ रहे हैं। ए का मतलब एक और एन का मतलब भी एक होता है। ये यहाँ पर हमारा मौजू नहीं, लिहाजा हम इससे आगे बढ़ते हैं। अरबी में इसमें मारफा की अलामत ये है कि इसम के शुरू में लाम तारीफ़ यानी अलिफ लाम का इजाफ़ा करते हैं और आखिरी हर्फ से तनवीन ख़त्म कर देते हैं। जैसे किताबुन, ये इसमें नकरा है, इससे इसमें मारफा कैसे बनेगा? अल किताबु। क़लमुन, इसमें नकरा है, इससे अल क़लमु इसमें मारफा है। अब जो पहली मिसालें हैं इसमें नकरा की, किताबुन ये किसी भी किताब के लिए बोला जा सकता है, लेकिन अल किताब से मुराद एक मखसूस किताब होगी कि जिसका ज़िक्र इस लफ्ज़ से पहले हो चुका होगा। क़लमुन किसी भी कलम को कह सकते हैं, और अल क़लमु मखसूस कलम कि जिसका ज़िक्र बात करते हुए पहले हो चुका है। यानी यहाँ पर अल क़लमु अकेला इसम मारफा मुराद नहीं है, बल्कि जब ये कलाम में आता है और इससे पहले बात इससे मुताल्लिक़ हो चुकी होती है, फिर अल क़लमु बोला जाता है, तो ये इसमें मारफा होगा। याद रखें, तनवीन और अलिफ लाम कभी साथ नहीं आ सकते, यानी इकट्ठे नहीं आ सकते। अल किताबु, ये अल किताबु हो सकता है, अल किताबुन कभी नहीं होगा। या तो किताबुन होगा या अल किताबु होगा। कुछ नाम प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जो किसी के नाम होने की वजह से मारफा होते हैं, लेकिन उनके आखिर में तनवीन भी होती है। जैसे मुहम्मदुन, ज़ैदुन, हामिदुन। दरअसल ऐसे अस्मा के बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे, इनको आलम